Hello guys, welcome to this session of Today Observations. I'm Dinesh Sagari, and as we discuss here about some observations and great people's birthday and death anniversary and some current affair also. So let's begin. और आरंभ करते हैं आज के इस महान विचार के साथ। साथियों, हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं बिना मन लगाए करते हैं, बिना पसंद किए करते हैं, और यह प्रवृत्ति हमें निरंतर असफलता की ओर ले जाती है। इसलिए स्टीव जॉब्स कहते हैं, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। महान कार्य करने का केवल एक ही तरीका है कि अपने कार्य से प्रेम करो। और आज 24 फरवरी को है सेंट्रल एक्साइज डे। यह दिवस प्रतिवर्ष 24 फरवरी को पूरे देश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की अर्थव्यवस्था में योगदान व एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। 24 फरवरी सन 1944 को सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट पारित हुआ था। CBEC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एंड CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। आप लोगों के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि ये दो एजेंसियां एक ही है अलग अलग। तो आइए इसके लिए पढ़ते हैं ये खबर। यह खबर है द इकोनॉमिक टाइम्स की और यह खबर है सन 2018 की। इसमें लिखा हुआ है CBEC टू बी रीनेम CBIC बाई अप्रैल। अप्रैल से CBEC का नाम परिवर्तन हो जाएगा और हो जाएगा CBIC। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बजट स्पीच 2018-19 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा है कि GST के रोल आउट होने के बाद CBEC का नाम चेंज हो जाएगा CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड, यह एक नोडल एजेंसी है जो कस्टम, GST एंड सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, नारकोटिक्स आदि के लिए जिम्मेदार है। इस एजेंसी की स्थापना सन 1855 को हुई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। यह एक सबसे पुरानी एजेंसी है भारत की। एजेंसी का मोटो है देश सेवार्थ कर संचय और यह एजेंसी पुनर्स्थापित हुई थी 26 जनवरी सन 1944 को। इसमें एम्प्लॉयज़ हैं 19,178 गजेटेड ऑफिसर, 53,754 है नॉन गजेटेड ऑफिसर। एजेंसी का हेड क्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। इलेक्टेड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है निर्मला सीतारमन। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव हैं M अजीत कुमार जो इसके चेयरपर्सन है। इनके अलावा इसमें 4 एग्जीक्यूटिव और होते हैं। यह एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। इस एजेंसी की ब्रांचेज 91 है। और आज के ही दिन 24 फरवरी सन 1960 को जिला गढ़वाल की तहसील चमोली को अलग जनपद के रूप में स्थापित किया गया। यह जिला मध्य एवं उच्च हिमालय में बसा हुआ एक सीमांत क्षेत्र है। यह स्थान प्राचीन काल से ही ऋषियों एवं मुनियों की तपस्थली रही है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश जी ने बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर स्थित व्यास गुफा में वेदों की रचना की थी। चमोली से 25 किलोमीटर दूर स्थित है अत्रि गुफा। इतिहासकार हरिकृष्ण रतुड़ी के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ पे कैथुरी वंश राजाओं का शासन हुआ करता था। राजा भानु प्रताप चांदपुर गढ़ी के राजा थे और उनके पश्चात राजा कनकपाल ने यहाँ पे पंवार वंश की स्थापना की। ये गुजरात के धार से यहाँ पे तीर्थाटन के लिए आए हुए थे। 8 सितंबर सन 1803 को यहाँ पे एक भयंकर भूकंप आया और उस भूकंप का फायदा उठाकर गोरखाओं ने यहाँ पे आक्रमण किया और यहाँ के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। 1804 से 1815 तक यहाँ पे गोरखाओं का शासन रहा। सन 1815 में सुदर्शन शाह के बुलावे पर अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं को परास्त किया गया और मंदाकिनी अलकनंदा घाटी पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया और यह स्थान कहा जाने लगा ब्रिटिश गढ़वाल। चमोली ब्रिटिश गढ़वाल की तहसील बनी और आज़ादी के बाद 24 फरवरी सन 1960 को इसको जिले के रूप में स्थापित किया गया। 1970 में अलकनंदा में आई बाढ़ के कारण गोपेश्वर को मुख्यालय बनाया गया चमोली से। और आप जानते हैं कि 7 फरवरी सन 2021 को ऋषिगंगा में हिमखंड टूटने के बाद यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था और काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। और आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि 7 फरवरी को चमोली जिले में क्या क्या हुआ था। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्थित है नंदा देवी पर्वत और इसके ठीक पीछे स्थित है नंदाकोट पर्वत।
यहाँ कहीं ग्लेशियर टूटा था यहाँ से, और इस घाटी में बहती है ऋषि गंगा। और आप देख रहे होंगे यह दूसरी घाटी, इस घाटी से बहती है धौली गंगा। दोनों नदियों का संगम होता है रैणी गांव में। रैणी गांव से धौली गंगा आगे बढ़कर तपोवन होते हुए जोशीमठ के पास अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार यहाँ से बाढ़ आई थी और यहाँ पे स्थित था ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, जिसको बहुत बड़ी क्षति हुई। साथ में तपोवन यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे भी काफी जनधन की हानि हुई। आइए इस मैप के माध्यम से समझ लेते हैं चमोली जिले अपनी सीमा को किन किन जिलों और किस देश के साथ साझा करता है। चमोली जिले के उत्तर में स्थित है चाइना, पूर्व में स्थित है पिथौरागढ़ व बागेश्वर, पश्चिम में स्थित है आपका उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, दक्षिण में स्थित है पौड़ी और अल्मोड़ा। और आज के ही दिन 24 फरवरी सन 1955 को स्टीव जॉब्स का जन्म सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। वे एप्पल के सीईओ तथा सह संस्थापक थे। वर्ष 1976 में जॉब्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिताजी के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू किया। गैरेज से शुरू हुई कंपनी का नाम रखा गया एप्पल, और इसके पश्चात कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए, सफलता के नए आयाम छुई। वर्ष 1980 में जॉब्स की कंपनी एक प्रतिष्ठित विश्व की मानी जानी कंपनी बन गई थी। और आज के ही दिन 24 फरवरी सन 1948 को जयललिता का जन्म मेलकोट में हुआ था। वे 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही और उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और आज के ही दिन 24 फरवरी सन 1304 को इब्न बतूता का जन्म तंजीर मोरक्को में हुआ था। वे एक अरबी यात्री थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की थी। इब्न बतूता एक महान विद्वान एवं यात्री थे। उनकी यात्रा वृत्तांत पर आधारित एक पुस्तक जिसका नाम है रिहला। वर्ष 1332 से 1333 में उन्होंने भारत के लिए प्रस्थान किया और 1333 में वह सबसे पहले पहुंचे सिंध। उसके पश्चात वो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिले और मोहम्मद बिन तुगलक उनकी विद्वता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इन्हें दिल्ली के काजी यानी कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी। महान गायक तलत महमूद का जन्म 24 फरवरी सन 1924 में आज के ही दिन हुआ था। उनके अलावा जॉय मुखर्जी का जन्म 24 फरवरी सन 1939 में हुआ था। वे एक महान अभिनेता थे। रामानंद सागर कृत रामायण में मंथरा की भूमिका निभाने वाली ललिता पंवार का निधन आज के ही दिन 24 फरवरी सन 1998 में हुआ था। इनके अलावा 24 फरवरी सन 2018 को श्रीदेवी का निधन हुआ था। और आज के ही दिन 24 फरवरी सन 1918 को एस्टोनिया रसिया से आज़ाद हुआ था। इस देश ने 1 मई सन 2004 को यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था। इस देश की राजधानी है तलिन। ऑफिशियल लैंग्वेज है एस्टोनियन। करेंसी है यूरो। और इस देश के प्रेसिडेंट है केर्स्टी कैलीजुलेट। हैं एस्टोनिया की स्थिति को। यह एक बाल्टिक देश है। इस देश की स्थिति इस प्रकार है कि इसके पूर्व में स्थित है रसिया और रसिया और एस्टोनिया के बीच में स्थित है लेक पेपस। एस्टोनिया के उत्तर में स्थित है फिनलैंड और फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में स्थित है गल्फ ऑफ फिनलैंड। एस्टोनिया के पश्चिम में स्थित है बाल्टिक सागर। दक्षिण पश्चिम में स्थित है गल्फ ऑफ रीगा और एस्टोनिया के दक्षिण में स्थित है लाटविया। और चलिए जान लेते हैं आज के कुछ करंट अफेयर। पहली न्यूज है हिंदुस्तान टाइम की। मोटेरा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 1,10,000। इससे पहले मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है 90,000। और यहाँ दूसरी खबर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सरदार पटेल स्टेडियम इन मोटेरा रीनेम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसको अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। इसको सरदार स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंतर्गत रखा गया है। अगली खबर है अंजलि भारद्वाज ने जीता यूएस एंटी करप्शन अवार्ड। ये उन 12 लोगों में से एक थी जिन्होंने यह अवार्ड जीता। अंजलि भारद्वाज एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने भ्रष्टाचार के निवारण के लिए
सतर्क नागरिक संस्थान की स्थापना की। अगली खबर है, घाना बन गया है पहला देश जिन्हें कोवैक्स स्कीम के तहत फ्री कोरोना वैक्सीन प्राप्त हुई है। आप जानते हैं कि कोवैक्स ने यह एक नई स्कीम चलाई है गरीब देशों के लिए कि वह कोवैक्स को फ्री वितरित करेगी। आइए मैप के माध्यम से घाना की स्थिति को देख लेते हैं। यह एक अफ्रीकी देश है। इस देश के पूर्व में स्थित है टोगो, जबकि पश्चिम में स्थित है आइवरी कोस्ट। इस देश के उत्तर में स्थित है बुर्किना फासो और दक्षिण में स्थित है गिनी की खाड़ी, जबकि इस देश की करेंसी है घानियन सेडी और इस देश के प्रेसिडेंट है जॉन अता मिल्स। And guys, that's the end of this video. Please wear mask, sanitize your hand and wash your hand. Thank you very much, and like, also subscribe and share too.